पत्रकार साथियों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर काम करने के लिए बनी है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाजपा को, क्योंकि आज भाजपा जब हरियाणा जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है, तो बार बार भाजपा के नेताओं से पूछा जाता है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रही है, वैसा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है। उनसे हरियाणा में पूछा जाता है कि जब दिल्ली में 24 घंटा बिजली दे पाती है आम आदमी पार्टी की सरकार, मुफ्त बिजली दे पाती है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो ये हरियाणा में क्यों नहीं है। भाजपा के नेताओं से हर जगह पूछा जाता है कि दिल्ली सरकार की तरह हमारे राज्य में महिलाओं को फ्री बस यात्रा क्यों नहीं मिलती। अब भाजपा ये तो बता नहीं सकती कि जो पैसा जनता के लिए अलॉटेड है, जनता के ऊपर खर्च करना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में करती है, वो पैसा तो भाजपा डकार जाती है। तो भाजपा कैसे रोके आम आदमी पार्टी को। ये लगातार हम पे झूठे केस लगाते हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाल देते हैं, बिना सबूत के जेल में डाल देते हैं, और किसी भी तरीके दिल्ली का कुछ ना कुछ काम रोकने में इनका प्रयास रहता है। अब इसी श्रृंखला में एलजी साहब ने एक और केस सत्येंद्र जैन जी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की मंजूरी दे दी है। हास्यास्पद है आरोप। क्या कह रहे हैं एलजी साहब कि केंद्र सरकार की पीएसयू, कि केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी, कि केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने सत्येंद्र जैन जी को, जो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर रहे, उनको रिश्वत दी। कितना हास्यास्पद है ये आरोप। केंद्र सरकार की कंपनी रिश्वत दे रही है। इतनी ज्यादा रिश्वत, इतनी ज्यादा करप्शन, और मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब हम इंतजार में हैं कि एलजी साहब इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी देंगे, कि केंद्र सरकार इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी देगी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अगर रिश्वत दी है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी इन्वेस्टिगेशन उन पर भी होगी। ये केस क्या था? देखिए, दिल्ली में एलजी का काम है क्राइम पर कंट्रोल, नियंत्रण पाना। उसमें एलजी एक टोटल फेलियर रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को सेफ बनाने के लिए, स्पेशली महिलाओं के पर्सपेक्टिव से, दिल्ली को सेफ बनाने के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ठान लिया कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। उस टाइम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, चाहे वो आरडब्ल्यूएज हो, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हो, चाहे पुलिस हो, सबके साथ मीटिंग कर आइडेंटिफाई किए स्पॉट्स, कहां कहां सीसीटीवी लगना चाहिए। उन्होंने पूरा कॉस्ट वर्कआउट किया और पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके कैबिनेट की मंजूरी के साथ अप्रूवल के लिए एलजी साहब को सीसीटीवी के लिए भेजा था। ये अप्रूवल आप सबको याद होगा। 2018 में अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को धरने पर बैठना पड़ा था एलजी हाउस में, ताकि ये सीसीटीवी पास हो जाए, क्योंकि एलजी साहब बैठ गए थे फाइल के ऊपर। उनको तो एक ही आदेश है कि दिल्ली सरकार के काम रोको, दिल्ली वालों का काम रोको। खैर, जब फाइनली धरने के बाद अप्रूवल, मंजूरी मिल गई सीसीटीवी लगाने की दिल्ली में, तो एक प्रॉपर टेंडर प्रोसेस हुआ। उस टेंडर प्रोसेस में जो लोएस्ट बिडर था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केंद्र सरकार की पीएसयू, केंद्र सरकार की नवरत्न पीएसयू, मोदी जी की सरकारी कंपनी, उसको ये टेंडर मिला। 1,40,000 कैमरा दिल्ली में लगाने का टेंडर बीईएल को मिला। बीईएल लगातार कछुए की चाल पर काम कर रही थी, बहुत स्लो थी।
बहुत सारे नोटिस भेजे गए उनको ऑफिशियल तौर पर। सत्येंद्र जैन जी ने भेजे एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। बहुत बार ऑफिसर्स को सम्मन किया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस स्लो पेस पर काम चल रहा था उस पर भारी आपत्ति जताई और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिए। इसके बाद सत्येंद्र जैन जी ने एक शो कॉज नोटिस भेजा बीईएल को कि बताओ तुम्हारे ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए। हमारे लिए ये एक बहुत टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे लिए एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था, क्योंकि पहले ही इसमें बहुत डिले हो गया था एलजी